क्वेश्चन फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस जीवन के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत अभिन्न हिस्सा माना है। इसका कारण क्या बता रहे हैं? डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। तो इसका कारण तो सही नहीं है, लेकिन हाँ कथन जरूर सही है, कथन जरूर सही है लेकिन कारण सही नहीं है। ठीक है, कारण गलत है। क्या है इसमें? सिर्फ ये रीजन दिया हुआ है क्योंकि, और कथन और कारण वाले क्या है, कभी भी इसको क्योंकि करके पढ़ा कीजिए। रीजन जो है क्योंकि करके पढ़ा कीजिए, इजी रहेगा। क्योंकि डिजिटल पहुंच केवल ये एक वाणिज्यिक का ही है। डिजिटल से बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल, हर क्षेत्र में डिजिटल आ गया है। ठीक है, तो ये आर गलत है और ये सही है। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में डैश और पूसा डीएसटी राइस 1 है। तो इसको याद रखना है आपको। ये डीआर धान 100 करके याद किया कर रखा है मैंने। डीआर धान 100 और पूसा डीएसटी राइस 1। डीआर धान 100 इतना ही इनफ है और पूसा राइस 1। ये क्या है? भारत पहला बन गया है जिन्होंने चावल को जीनोम एडिटिंग किया है। ये ध्यान रखना, भारत पहला देश बन गया जिन्होंने चावल की जीनोम एडिटिंग की है और उसका नाम है डीआर धान 100 पूसा राइस 1। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन हॉक। सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन हॉक। ये वाला ऑप्शन। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? कौन देश करेगा? ब्राजील। फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ब्राजील करेगा 2027 में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिषद कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? दुबई में। विदेशी परिषद किसका? व्यापार का। व्यापार का विदेशी परिषद हम कहाँ पे स्थापित करने की सोच रहे हैं? दुबई में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। निम्न में से भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। मिजोरम है और मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गए हैं उल्लास के तहत। और इसका क्राइटेरिया क्या होता है? 95% से ऊपर अगर साक्षर है तो उसको पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा रहा है उल्लास के तहत। ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? टेक इट डाउन एक्ट अमेरिका ने पास किया है। वनडे जीनोम पहल, उद्देश्य क्या है इसका? वनडे जीनोम पहल का इसका उद्देश्य है प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीनोम का विश्लेषण करना। और किसकी पहल है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की पहल है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनकी पहल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर अब कितनी हो गई है? भारत की प्रजनन दर अब कितनी हो गई है? 1.9। ये प्रतिस्थापन दर से भी कम हो गई है, 1.9 हो गई है। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किससे है? ये गोल्डन डोम किसका है? यूएसए का। किसका है? यूएसए का। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कथन पर विचार कीजिए और सत्य बताना है। जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में जारी की जाएगी, बिल्कुल सही है यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। आपको ठीक लगेगा ये स्टेटमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है यहाँ पे? भाई सुप्रीम कोर्ट केंद्र को काम करने दो, वो थोड़ी बार बार हस्तक्षेप। उनका क्या काम है? कोई ऐसा गलत करते हैं तभी तो ये ठीक तो कर रहे हैं जाति जनगणना। तो ऑप्शन 2 तो गलत है। और पिछली जाति जनगणना ये याद रखना है आपको, 1931 में हुई थी लास्ट जाति जनगणना हमारी। तो ऑप्शन 3 ठीक है, 1 ठीक है, 2 गलत है। और सही बताना है तो 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी सही कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए एक डाक सेवा शुरू की है और उसका नाम क्या डाला है? ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट किसका इनिशिएटिव है? डाक विभाग का। और डाक विभाग का क्या है? ज्ञान पोस्ट। ये डिलीवरी करेगा पुस्तकों की। किस टाइप की पुस्तक हो? वो तो सामाजिक, धार्मिक की होगी। ठीक है, 6G तकनीक के बारे में विचार करना है और यहाँ भी सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन क्या है? भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में से है। ठीक है, उसके बाद क्या है? भारत में 6G सेवाएं 2026 तक लागू हो जाएगी। अभी तो हम 5G ढंग से मतलब भारत के कोने कोने तक नहीं पहुंचा पाए हैं, तो 6G लागू हो जाएगी। ये सेकंड तो गलत ही है। ठीक है, सेकंड तो गलत ही है। थर्ड देखते हैं, ये ऑप्शन तो गलत है। भारत का फोकस क्या है? दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस करना। तो जनरल स्टेटमेंट है, ये तो ठीक ही होगा। तो 1 और 3 ठीक है, 1 और 3 सेकंड गलत है। 14 का ऑप्शन ए। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है? अपनी पहली रिपोर्ट है इनकी पशु स्वास्थ्य की। तो ये पशु स्वास्थ्य से रिलेटेड देखो, इसमें से क्या आ रहा है? पशु स्वास्थ्य संगठन, ये इन्होंने जारी किया, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। चक्र 5 किसका है? ये ऑपरेशन सीबीआई का है। किसका ऑपरेशन है? सीबीआई का। और क्या है चक्र 5 में? धोखाधड़ी से निपटने के लिए। कौन सा धोखाधड़ी? साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए चक्र 5 है सीबीआई का इनिशिएटिव। क्वेश्चन 17, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन ने, ये किससे संबंधित है? AI फॉर नेचर, तो ये FAO से संबंधित है। आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में कि FAO फुल फॉर्म क्या है इसका। भारत में पवन ऊर्जा से संबंधित कथन दिए गए हैं, विचार करना है और सही कथन बताना है हमें इसमें। तो भारत चौथा देश है एयर पवन के मामले में। ठीक है, चीन फर्स्ट है। पहली बात तो मुझे चीन का याद है, चीन फर्स्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। और दूसरा क्या है? भारत 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट स्थापित मतलब क्षमता हासिल कर चुका है। तो 50 से ऊपर लगभग 51.5 तक हम क्षमता हासिल कर चुके हैं। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन ठीक है। भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक।
कर्नाटक मतलब दक्षिण वाला शीर्ष राज्य होगा या उत्तर में शीर्ष राज्य होगा, तो ये गुजरात है। गुजरात राजस्थान में से होना चाहिए पवन ऊर्जा के मामले में, तो ये हमारा गुजरात और उसके बाद राजस्थान। ठीक है, तो ये 3 गलत है, तो सही कथन तक आप पहुंच जाएंगे। 3 गलत है तो 3 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 यहाँ से गया, 3 यहाँ से गया, और 2 सही है और 1 सही है, तो ये यहाँ पे पहुंच गया। भारत अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत में टैग फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ये डिजिटल समावेशन के लिए। ऑपरेशन हॉक, इसका संबंध किससे है? ऑपरेशन हॉक का संबंध बाल तस्करी से। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? ये चीन और वियतनाम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन और वियतनाम का है गोल्डन ड्रैगन, याद रखिएगा। गोल्डन डो मत कर देना, ये ड्रैगन है, ठीक है, ये अभ्यास है, ये चीन और वियतनाम का। राष्ट्रीय महिला बाल आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? किसके साथ मिलकर इन्होंने समझौता किया है? फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ। देश का पहला एटलेस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, तो क्या होगा इसमें से? नीति आयोग, जल मंत्रालय, क्या होगा इनमें से? तो इनमें से कुछ नहीं है, पर्यावरण विभाग से रिलेटेड आना चाहिए। तो ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग, इसके साथ बिहार ने वाटर बॉडीज का एटलस जारी किया है और ये पहला राज्य बन गया है भारत में जिसने वाटर बॉडीज का एटलस निकाला है। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ये आपको डेट याद रखना है, और इस डेट को कैसे याद कर सकते हैं? हमने मॉक ड्रिल किया था ना, साथ में, सब एक साथ आ जाए, साथ में मरेंगे, 7 में मई, मतलब साथ में मरेंगे भाई, पाकिस्तान को बता देंगे लेकिन साथ में मरेंगे, तो इसलिए हमने एक साथ रहने के लिए मॉक ड्रिल किया था ये। तो 7 मई याद रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 7 मई। और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो ये नीति है गति शक्ति परिवहन योजना के अंतर्गत। मैंने रिकॉर्ड किया था अभी, लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने दबाया नहीं और फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ, थोड़ा पूरे मेहनत वेस्ट किया। भारत में डॉल्फिन जनगणना के बारे में पूछ रहा है इसमें। तो बिहार में भारत की जनगणना डॉल्फिन में लगभग 35% हिस्सा है, ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, क्योंकि यूपी के बाद बिहार का नंबर है डॉल्फिन के उसमें, ये दिया हुआ भी है कि सबसे अधिक यूपी में है और उसके बाद बिहार का नंबर है। तो 1 और 3 ठीक है। और इसमें क्या है? ऑप्शन 2 क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। तो ये ऑप्शन के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन में चलते हैं 1 और 3, ये ऑप्शन ठीक है। और इसका चेक करते हैं। हाँ जी, तो ये ऑप्शन मैंने चेक किया है, ये 28 नदियां हैं, और वैसे भी 15 नदी से ज़्यादा ही होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन ये इसलिए गलत है कि 28 नदियां हैं इसमें, 28। किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की है? तो मुझे रोहित शर्मा और विराट कोहली का पता है, इन दोनों ने संन्यास की घोषणा की है, तो ऑप्शन डी, 1 से अधिक। बिहार में लागू 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में विचार कीजिए और सत्य बताना है, सत्य कथन। यह केवल वर्ड आ रहा है, दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों पर लागू होता है, गलत है। केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों पर ही लागू नहीं होता, ये मतलब दिव्यांगजन स्पेशल कैटेगरी बता दिया कि जो दृष्टिबाधित है उन्हीं पे लागू होता है, इसलिए गलत है ये। यह नीति सभी 4 श्रेणियों में जो दिव्यांगजन है उस पर लागू होता है, बिल्कुल ठीक है ये। और इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, तो ये दोनों ठीक है। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में आ रहे हैं? 2 और 3 ऑप्शन ए। 29 का क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? भारत में किस स्थान पर है बिहार? द्वितीय स्थान पर। स्वास्थ्य कार्ड, बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड बनाने के मामले में पॉपुलेशन ज्यादा है तो स्वास्थ्य कार्ड बनेगा ही उधर, तो द्वितीय स्थान पर है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो कितने गेंदों में उन्होंने शतक लगाया है? 35 गेंदों में। 35 गेंदों में शतक लगाकर दूसरा तेज बल्लेबाज बन गए हैं। तो पहला तेज बल्लेबाज कौन है बताइए? योगासन खेल चैंपियनशिप भारत में नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत कितने स्वर्ण पदक जीते? एशियाई योगासन में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने? और कहां पे हुआ था एशियाई योगासन खेल? नई दिल्ली में, 83। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए गए हैं? तो जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए गए हैं? क्रिकेट और मार्शल आर्ट, क्रिकेट और मार्शल आर्ट। इसमें गलत बताना है। किसके बारे में गलत बताना है? एमएसएमई के बारे में गलत बताना है। कौन सा कथन गलत है इसमें? एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान है, सही कथन है। 40% से अधिक का योगदान है जो हम अब निर्यात कर रहे हैं एमएसएमई का। और सकल मूल्य वर्धित जीएवी में इसका योगदान लगभग 30% है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई है, 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया 8 करोड़? तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन सी। और वर्तमान में भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, ठीक है।
ये ऑप्शन सी है ना कि गलत क्यों है। भारत में 8 करोड़, ये एक्चुअली 5.9 करोड़ तक पहुंच गए हम। 5.9 करोड़, ठीक है, 5.9 करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं एमएसएमई में, कि टोटल पंजीकृत एमएसएमई है 5.9 करोड़, और 40% हम निर्यात करते हैं एमएसएमई की हेल्प से। हाल ही में निम्नलिखित विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है। यह है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, और इसमें भी सही बताना है। ऑप्शन ये दो ही दे रखे हैं। पहला है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबोर्ड द्वीप समूह में स्थित है। बिल्कुल ठीक बात है ये। अंटार्कटिक में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान मैत्री और भारती हैं। ये दोनों कथन सही है और लगभग सबको याद होगा, ठीक है। और आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे, अंटी नीचे है, ये मैं भूल जाती थी, अंटी नीचे है, अंटार्कटिक नीचे है। तो आर्कटिक में बहुत ही ज़्यादा जो बर्फ जमी होती है, तो वहाँ पे क्या है, हिमाद्री, अभी तक हिमाद्री है। और अंटार्कटिक में क्या है, मैत्री और भारती, मैत्री और भारती। वैश्विक सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक सुरक्षा का सामना कर रहे हैं, आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं विश्व में कितने प्रतिशत लोग? 60% लोग, लगभग 60% लोग। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा हुआ है इसमें। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, यही गलत है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये WEF तो जारी, विश्व आर्थिक मंच WEF नहीं जारी करता, कौन जारी करता है बताइए? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिपोर्ट जारी करता है। तो इसमें सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी सही है। भारत की रैंकिंग क्या है? 193, 130 देशों में से, बाकी जो भी सही है, ये पहला ऑप्शन ही गलत है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के सबसे पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया? पूर्वोत्तर भारत में, ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया, अरुणाचल प्रदेश। चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी की सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है? तो सतलुज यमुना लिंक किन नदियों के बीच में बनाई गई है? रावी और व्यास, रावी और व्यास। डॉक्टर MR श्रीनिवास का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किससे संबंधित है ये? भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे, भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे ये। कौन? MR श्रीनिवास। 95 की एज में उनकी मृत्यु हो गई है। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मारियांगला, हंगरी, ये सबको याद होगा। हंगरी से समझ में आ रहा है ना, भूख, हंगरिया, भूख, सबको याद होगा ये क्वेश्चन, हंगरी से भूख। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो बानू मुश्ताक। किसे? बानू मुश्ताक। और बानू मुश्ताक को किसके लिए? द हार्ट लैम्प के लिए। 44वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ एक व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ क्या हस्ताक्षर किया है? व्यापक आर्थिक भागीदारी। ये हमने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? व्यापक भागीदारी, चिली के साथ हस्ताक्षर किया है। यह हाल ही में दशकों से प्रचलित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग। बिल्कुल ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब यही है, कौशल विकास, बौद्धिक संपदा आदि पर निर्भर, इससे रिलेटेड उद्योग। लैंड फोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधा को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? लैंड पोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों, सीमावर्ती मतलब जो भी हमारा भूमि बंदरगाह है, वहां पर बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए हमने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? SBI के साथ। ये किसने किया है? SBI के साथ। किसने? लैंड पोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां की गई थी? मई 2025 जिनेवा में। वैश्विक महामारी संधि मई 2025 जिनेवा में की गई थी। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवा को आसान बनाने हेतु मई 2025 में OCI पोर्टल का निर्माण किसने किया है? अमित शाह ने। प्रवासी के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए हमने OCI पोर्टल का निर्माण किया है, ठीक है। तो ये गलती से यहाँ पे लगा दिया, डी ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन है ये, अमित शाह, OCI कार्ड धारक के लिए। भारत ने ये OCI पता ही होगा ना सबको, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में दर्ज की गई, जो 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर अभी कितनी हो गई है? 11,098, 11,098.81, 11,098.81 एग्जैक्ट दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट याद रखेंगे, 11,098.81। हाल ही में जीरो डॉल्फिन अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 2220, 222,
222 इजी नंबर है, याद रहेगा आपको 222 और यूपी में कितनी है, यूपी में है 2397, ये यूपी में है और ये किस में है 2220, ये बिहार में है। ठीक है, अच्छा 2397 ये दिया हुआ है ना डी, ये इसमें है यूपी में।